अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब शुरू हो चुका है आज का व्लॉग। आवाज़ जो है आपको मेरी कुछ भारी भारी सी लग रही होगी। उसकी वजह यह है कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकी। आज अजीब सा ही हो रहा है कि नींद आ भी रही है और सोया नहीं जा रहा है, और नींद की वजह से जो है वो आँखों में और सर में दर्द भी होने लग गई है, लेकिन फिर भी सोया नहीं जा रहा। पता नहीं क्या चक्कर है। तो इस वजह से थोड़ी जो है ना मेरी आवाज़ अजीब सी हुई हुई है। तो जनाब यहाँ पे जो है तकरीबन आज मेरे साथ इस यहाँ पे जगह पे कुछ ऐसा हुआ था कि अब्दुल अहद जो है ना वो जल्दी उठ गया था आज। तो मुझे अभी नींद आई हुई थी, तो मैंने अब्दुल अहद को ना अपने साथ ही बिठा लिया था, और वो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे उठ गया था, और मैं जो है ना सोई रही थी थोड़ी देर। तो फिर जब वो उठा, बाद में मैं उठी थी, तो उससे भी भूख लगी हुई थी। वो कुछ मांग रहा था खाने को और मुझे भी भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने ये मंगवा लिया था, क्योंकि खाना वगैरह तो भी बनाया नहीं हुआ था और सुबह के 10 बजे हुए थे तकरीबन। तो फिर उसके बाद जो है ना गली में हमारी ये सब्ज़ी वाले आए थे अंकल, तो एक मैंने ना उनसे फिर टमाटर ले लिए थे। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था मैं टमाटर लेना भूल गई थी। तो चिकन तो मैं ले आई थी, तो मैंने टमाटर ले लिए थे। और आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। कोई प्याज नहीं है, कोई मसाले नहीं है। तो आज जो है हम बहुत ही सिंपल सा एक चिकन बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा वो होगा। बिल्कुल भी फीका नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि हम मसाले जो स्किप कर रहे हैं उसकी वजह से उसमें कोई कमी रह जाएगी। तो मैं बनाने वाली हूँ जी शिनवारी कढ़ाई, जिसमें जो है यही चीज़ें डलती हैं, और इन्हीं मसालों से जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बन जाती है। कभी आपका भी दिल ना कर रहा हो प्याज काटने का मेरी तरह। प्याज काटने किसको मुश्किल नहीं लगता वैसे। प्याज इतना रुला देते हैं कि दिल ही नहीं करता। तो फिर खाना जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था, तो अब्दुल अहद जो है वो मुझे तंग करने लग गया था और कह रहा था कि मुझे गोद में उठाओ। तो मैंने उसको इस तरह से जो है ना आज शेल्फ़ पे बिठा दिया, और ये आराम से बैठ गया। इसने शूज़ भी बल्कि पहने हुए थे, सैंडल्स। तो मैंने कभी इसको नहीं छेड़ती हूँ, बाद में ये जो है ना साफ़ कर दूँगी मैं। और वैसे भी जो है ये शेल्फ़ तो साफ़ होती ही रहती है। जब किचन में काम हो रहा होता है तो कोई 10 दफ़ा इसको साफ़ करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने जो है ना चिकन को जो है मैंने ऑयल में डाल के अच्छी तरह से भून लिया था। चिकन को हम जितना ज़्यादा भूनते हैं ना वो उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो चिकन के लिए जो है ना हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, तो फिर ही वो जो है वो बेस्ट बनेगा। तो अब्दुल अहद को जो है ना यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न दे दिए थे, और ये 2 बर्तन दे दिए थे। मैंने कहा इनको शिफ्ट करते रहो आप, और बस इसी काम में लगे रहो, ताकि मैं जल्दी से जो है ना खाना इतना कर दूं कि बस उसको जो है ना फिर दम पे रख के तब अंदर चले जाएंगे हम। तो चिकन में बाद में जी मैंने सिर्फ खाली चिकन को पहले ऑयल में भूना था, फिर उसके अंदर नमक डाल के उसको अच्छी तरह से भूना। और अब यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ लहसुन डाल के मैंने लहसुन का जो है पेस्ट डाल के इसके अंदर वो मैंने भून लिया। इसको अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए भूना। और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर 4 से 5 टमाटर लिए, और उनको जो है इस तरह से बीच में से हाफ़ हाफ़ कट किया हुआ था, और इस तरह से उल्टा करके रख दिया। उल्टा करके रखने का मकसद सिर्फ ये है कि आराम से जो है इसके जो छिलके हैं वो हम उतार लें, साइड पे कर लें, और इसका कोई मकसद नहीं है उल्टा करके रखने का। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि छिलके जो है ना टमाटर के वो अलहदा हो चुके थे। थोड़े थोड़े कुछ रह भी गए थे इसके अंदर, जो ज़रा मुश्किल से उतर रहे थे, नहीं उतर रहे थे। तो वो फिर मैंने उसको मैश करने के बाद भी थोड़े से निकाल लिए थे, और जितने मुझसे मतलब निकल सके थे। तो कोई बात नहीं, छिलके का वैसे इतना कोई मसला नहीं होता है। वो आ भी जाए तो वो वैसे भी साइड पे ही हो जाता है सालन में। तो इसको अच्छी तरह से जो है वो छिलका उतारने के बाद टमाटर को हम मैश कर लेंगे। और इस सालन के अंदर जो है ना टमाटर ज़्यादा डलते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनती ही टमाटरों से है। क्योंकि आपने देखा है कि मैंने इसमें प्याज भी नहीं डाले हैं, तो प्याज से ग्रेवी बनती है एक, या तो फिर टमाटर से डलते हैं। तो इसलिए टमाटर की जो क्वांटिटी है हम ज़्यादा डालेंगे। तो अभी ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा चिकन लिया था, तकरीबन आधा या पौना किलो चिकन होगा, उसमें मैंने 5 टमाटर डाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपने जब भी बनानी हो, जैसे बनानी हो, चिकन के हिसाब से इसमें टमाटर डाल लीजिएगा। और जी बच्चों के साथ जो है ना इस तरह के काम करना बहुत मुश्किल है जी। हर वक्त बच्चे पीछे पीछे और कभी आगे पीछे बस यही काम होता रहता है। तो उनकी आवाज़ें भी बीच में आती रहती हैं। और जी जनाब लास्ट में जब टमाटर हमारे मैश हो गए थे, अच्छी तरह से ऑयल नज़र आ रहा होगा आपको, तो मैंने सबसे एंड पे जो है इसके अंदर डाल दी थी काली मिर्च। इसके अंदर सिर्फ ये 2 मसाले डलेंगे। और मैं सारा टाइम सालन बनाते हुए यही सोच रही थी कि पता नहीं ये कैसा बनेगा, और पता नहीं इसमें कोई टेस्ट आएगा भी कि नहीं, ये फीका ना रह जाए, ये ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। लेकिन जब ये सालन बन गया था तो इसकी खुशबू से ही लग रहा था कि ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो काली मिर्च जो
है सबसे एंड पे डाली है। शुरू में अगर डाल देते तो शायद इसका रंग जो है वो ख़राब हो जाता, सारी इसकी लुक ख़राब हो जाती। काली मिर्च से जो है ना वो थोड़ा सा ये ब्लैक ब्लैक हो जाना था, इसलिए बिल्कुल एंड में जो है ना हम काली मिर्च डालेंगे और बस इसकी जो है अच्छी तरह से इसको भून के और इसकी जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये शिनवारी कढ़ाई इतनी आसान सी, इतनी सिंपल सी जो है ना रेडी हो गई हमारी। और अगर आपको लगे कि चिकन थोड़ा सा कच्चा है आपका तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको अच्छी तरह से भून लें। और इसको लास्ट पे जो है गार्निश करने के लिए इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और जो है ये अदरक डालें और बस इसको सर्व कर लें। तो साथ जी इसको अब्दुल अहद को जो है ना भूख भी लगी हुई थी। आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होता है कि बस हम खाते रहते हैं, अभी हमने खाया था, अभी भूख लगी थी, फिर थोड़ी देर बाद हमने खाना बना लिया, फिर हम खाना खाने बैठ गए। तो वीडियो में जो है वो सारे दिन की एक रूटीन चल रही होती है, बीच में रुक रुक के कुछ और हो रहा होता है। कभी हम 8 बजे खा रहे होते हैं, कभी हम 2 बजे खा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई बस ये खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तकरीबन 2-2:30 बजे का जो है टाइम था जब मैंने खाना बना के मैं फ्री हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलें अब्दुल अहद को जो है ना थोड़े से ये चिकन पॉपकॉर्न्स फ्राई कर देती हूँ, तो वो थोड़े से खा लेगा। और ये है कि काफ़ी देर से जागा हुआ था तो वो सो जाएगा अब कुछ देर के लिए। तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है ना चिकन पॉपकॉर्न्स बना दिए थे और ये जो है इसको साथ खिला दिया था। और जो है मुझे भी भूख लग चुकी थी और मैंने जो है उस टाइम बिरयानी थोड़ी सी खाई थी, हाफ़ खाई थी और हाफ़ जो है वो बची हुई थी। तो फिर मैंने जो है ना ये बिरयानी खा ली थी। और हस्बैंड ने जो है मेरे देर से घर आना था, उन्होंने अभी नहीं आना था, उनका कोई इरादा नहीं था क्योंकि उनकी कॉलेज में मीटिंग थी, रिज़ल्ट आया था ना सेकेंड ईयर का, तो इस वजह से कुछ उनकी मीटिंग वगैरह थी फ्राइडे को। तो वो जो है फिर उधर से डायरेक्ट ट्यूशन चले गए थे, एकेडमी चले गए थे और वो घर नहीं आए थे, वो शाम में घर आए थे फिर। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चले मैं खाना शाना खा लेती हूँ। और ये खाना खाने के बाद फिर हम सो गए थे और फिर हम दोपहर में थोड़ी देर बाद उठे थे तो फिर घर चले गए थे थोड़ी देर के लिए। मैं अपनी मम्मा से मिलाई थी जाके, काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि हस्बैंड की रूटीन इतनी बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। तो फिर जब वो फ्री होते हैं फ्राइडे को, क्योंकि उनका सैटरडे संडे ऑफ होता है कॉलेज से, तो बाकी जगह तो जाना होता है जैसे कोई एकेडमी ट्यूशन, लेकिन है कि चलें ये होता है कि सुबह जल्दी उठने की फ़िक्र नहीं होती है। तो इसलिए फिर जो है ना फ्राइडे को मैं मम्मा से मिलाती हूँ जाके और वापस आके फिर मैंने जो है रोटी बना ली थी। और ये जो कढ़ाई है वो बस इसको अगेन गरम कर लिया था और इसको जो है सर्व कर लिया था। और साथ में जो है ना ये रायता भी बना लिया था मैंने, दही मंगवा ली थी, सुबह ही मंगवा ली थी। और ग्रीन चटनी जो है मैंने बना के रखी होती है तो वो भी बना ली थी। और ये कढ़ाई की लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार सी। शायद कुछ लोगों को प्यारी ना भी लग रही हो लेकिन कोई बात नहीं, ये प्यारी सी थी और खाने में तो बहुत ही मज़े की थी। और जब हस्बैंड को पसंद आ गई तो इसका मतलब अच्छा ही है। मैं भी अपने अक्सर जब मेरे हस्बैंड तारीफ़ करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी है ना तो इसका मतलब खाना अच्छा बना है, यानी मैं पास हो गई हूँ। तो आप भी मुझे नंबर दीजिएगा कि मैंने ये कढ़ाई कैसी बनाई है, कैसी आपको लगी है। टेस्ट तो आप अब अपने हाथों से बना के खाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसा टेस्ट होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में नंबर देने हैं और मुझे बताना है कि मैंने खाना कैसा बनाया है। और खाना जो यहाँ पे रेडी हो चुका है। और जी ये खाना खाते खाते जो है तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 तो बज ही चुके थे। तो बस फिर खाना खाने के बाद मैं तो वैसे ही सो गई थी, मुझे इतनी नींद आई हुई थी कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब लेट गई और कब जो है ना मेरी आंख लग गई। और उसी में अब्दुल अहद भी बस सो गया, फिर जो है हस्बैंड भी सो गए और फिर हम दोनों उठे थे तकरीबन 4, साढ़े 4 बजे हम दोनों उठ गए थे। तो फिर जब अब्दुल अहद उठा था दोबारा तो उसको फिर मैंने पहले सिरलैक बना के दिया, उसने नहीं खाया। मैंने उसको थोड़ी सी रोटी खिलाई, वो भी उसने नहीं खाई। तो मैंने कहा चलें आज ना अब्दुल अहद को थोड़ा सा ज़रा चटपटा सा कुछ चटखारे वाला कुछ खिला देती हूँ। कोई बात नहीं, उसका भी हक है इस तरह की चीज़ें खाने का, बेचारा मीठी और फीकी इस तरह की चीज़ें खा खा के तंग आया होता है। और साथ में भी खा लूँगी नूडल्स, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने इसके लिए ये 1 पैकेट नूडल्स का बना दिया था और जो है इसको थोड़ी सी ये नूडल्स खिला ली थी। बस जी फिर इसके बाद अब्दुल अहद अपना खेल में मसरूफ़ हो गया और साथ पोइम सुनता रहा और मैं भी मोबाइल वगैरह यूज़ करती रही। और इसी के साथ जो है तकरीबन 7-8 बज चुके थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा आप जाएं और नाश्ता लेके आएँ। तो वो फिर जो है ना भेजा, तो मैंने था कि चलें जो भी मिलेगा, नान चने का ही वैसे मूड था लेकिन वो ये ले आए थे, बौंग और पाए ले आए थे।
तो ये फिर मैंने निकाल लिया था और ये बहुत ही उल्टे तरीके से, बहुत ही अजीब तरीके से मैं निकाल रही थी। और जब मैं निकाल रही थी ना तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब देखेंगे कि तुम क्या हरकतें कर रही हो। और बस जैसे भी वो निकला तो मैंने उसको निकाल दिया और ये जो है वो बस शुक्र है कि इस दफ़ा मेरे कपड़ों पे नहीं गिरा। लास्ट टाइम जो है ना वो सारा शॉपर उसमें से जो सालन था वो मेरे ऊपर गिर गया, तो इसलिए मैंने बहुत एहतियात की इस बार। तो जी ये साथ जो है 3 नान भी ले आए थे, वो भी रुमाल में रख लिए थे और बहुत मौजें कर ली, बहुत मस्तियाँ कर ली, बहुत खा पी लिया। तो इस वीडियो की जो मौजें हैं वो ख़त्म होती हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मौजें हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।